Hello friends, today we are going to start our new chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry। अब यूक्लिड है, ठीक है, वो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कुछ अपनी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एक्सियम्स, कुछ पोस्टुलेट्स वो सब डिराइव किए थे और वो थियरी हमें लर्न करनी है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्स, और उस बुक में उन्होंने 13 चैप्टर्स को इन्वॉल्व किया था। ये बेसिक डिटेल्स है आपको याद रखने के लिए। अब हमें जाना है दो टर्म्स के ऊपर। फर्स्ट है हमारा एक्सियम्स। अब एक्सियम्स मीन्स सिद्धांत जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्सियम्स है और पोस्टुलेट है उसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लिखा है एप्लीएबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब मान लीजिए कोई एलजेब्रा इक्वेशन है, कोई स्टैटिस्टिक है, कोई जियोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, तो एक्सियम्स है जो सिद्धांत है वो सभी में अप्लाई होते हैं। और पोस्टुलेट है वो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री तक ही सीमित है, उसको बोलते हैं अभिधारणा, ठीक है। एक्सियम्स यानी सिद्धांत, पोस्टुलेट इट मीन्स अभिधारणा। तो वो सिर्फ जहाँ जियोमेट्री होगी वहीं पे पोस्टुलेट हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूक्लिड्स ने जो एक्सियम्स दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सियम्स हम 7 टाइप के हैं, ठीक है। टोटल 7 है, तो वो 7 हमें लर्न करने हैं। ये थियरी है वो हमें आगे भी काम में आएगी, इसलिए इस थियरी को ऐसे ही मत जाने दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे मीन्स मान लीजिए कि अगर कोई दो चीज़ें हैं तो वो कोई सेम थिंग की जो चीज़ है उससे इक्वल है, तो वो दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होगी। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बराबर बी, सी इज इक्वल टू बी, देन ए इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू बी, तो यहाँ पे जो दोनों है उसमें सिमिलर थिंग क्या है, सेम थिंग क्या है, बी है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी बी है और सी इज इक्वल टू बी बी है, तो हम ए इक्वल टू सी हम कह सकते हैं। तो इट मीन्स वो भी इस दोनों के साथ इक्वल हुई है। यहाँ पे सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स तो वोल्स आर इक्वल्स। अब मान लीजिए कि कोई दोनों इक्वल्स है, या मान लीजिए 2 और 2, तो दोनों में हम जो कोई भी ऐड करेंगे वो भी इक्वली होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 को हम 2 के साथ +1 ऐड करते हैं, यहाँ पे भी 2 के साथ +1 ऐड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वली होगा। इट मीन्स 3 इज इक्वल टू 3। थर्ड वन, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। अब ऊपर हमने ऐड किया था, नीचे हमें सब्सट्रैक्ट करना है। मान लीजिए अगर वो नंबर है 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हमने -1 सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे -1 सब्सट्रैक्ट किया, तो आंसर में दोनों का आंसर क्या हुआ, 2 और 2, तो वो दोनों भी रिमाइंडर्स जो बचे वो भी इक्वल होंगे। थिंग्स विच कंसाइड विच वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसमें ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में जो रेडियस होती है, तो रेडियस तो क्या है, सेम होती है। अगर मान लीजिए कि रेडियस सेम है, ठीक है, पहले ऐसा मान लीजिए, अगर रेडियस सेम है तो सर्कल भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए हमें बोला गया है कि अंदर की जो कोई भी थिंग्स है वो अगर सिमिलर होगी तो वो एक दूसरे के साथ भी इक्वली होगी। यानी अगर रेडियस सेम हो सकती है तो सर्कल भी सेम ही हमें मिलेंगे।
अब यहाँ पे फिफ्थ वन, द वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक बीकर है, उनमें हमने 100 ml वाटर डाला है। अब मान लीजिए कि मैं इसके 10 पार्ट करूँ तो सभी में 10 ml 10 ml 10 ml हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम कोई भी 10 ml ले ले, लेकिन वो 100 ml से तो छोटा ही रहेगा। तो यानी बड़ा कौन रहेगा? 100 ml। तो वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा किसके साथ कंपैरिजन में, कि जो छोटे छोटे पार्ट की है उसके हिसाब से वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। 6 1, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ पे देखिए थिंग्स विच आर डबल। अब मान लीजिए कि कोई x है, हम उसको डबल कर दे 2x, यहाँ पे x है उसको कर देते हैं डबल 2x। ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हम लेते हैं y, यहाँ पे 2x इक्वल टू लेते हैं z। तो यहाँ पे भी 2x इज इक्वल टू y है, वहाँ पे भी 2x है। तो यहाँ पे जो y और z है उसको भी हम इक्वल कह सकते हैं, यानी y इक्वल टू z, वो भी इक्वल है एक दूसरे के साथ। नाउ द सेवंथ, थिंग्स विच आर हाउस ऑफ द हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए यहाँ पे 1/2 x है तो उसके इक्वल टू क्या है a, यहाँ पे भी 1/2 x है तो उसके इक्वल टू क्या है b। तो हम a और b को भी इक्वल बोल सकते हैं। यही थे हमारे 7 एक्सियम्स जो हमें अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, आप फिर से एक बार ये सुन लीजिए, आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। अब ये हमारे हमको लर्न करने हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं अभिधारणा। फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारी, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम यहाँ कोई भी वन पॉइंट से अगर कोई भी हम लाइन है वो ड्रॉ करते हैं तो हम कहीं से भी दूसरे पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो हमें पता ही है। नाउ द सेकंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अब देखिए टर्मिनेटेड मीन्स क्या, कि जहाँ एंडिंग होती है। अब मान लीजिए इतनी हमारी लाइन है, तो अगर हम उस लाइन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम जितनी भी हम उसको लंबा सकते हैं, उसकी लंबाई हम इन्फिनेटली हम उसको बढ़ा ही सकते हैं, उसको जितनी भी बढ़ानी है हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर है अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक हमने सेंटर ले लिया, तो उस सेंटर से हम पहले रेडियस ड्रॉ करेंगे, फिर उस हिसाब से हम कितना भी बड़ा सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हैं। हम रेडियस इतनी भी छोटी ले सकते हैं, इतनी भी ले सकते हैं, इतनी भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स, तो हम यहाँ पे ऑल राइट एंगल्स, तो मान लीजिए कि अगर ये हमारा राइट एंगल्स है, यहाँ पे भी ये हमारा राइट एंगल्स है, अब हम ऐसे लें तो यहाँ भी हमारा राइट एंगल्स है, तो वो सभी इक्वल है क्योंकि वो सभी के सभी क्या है 90 के है। ठीक है, सभी के सभी 90 के है। अब ये जो पोस्टुलेट्स 5 है वो हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई यूक्लिड्स का 5 पोस्टुलेट या फिर कोई भी कुछ भी लिखो, तो हमें ये सब याद होने चाहिए। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है, एक और दो, यहाँ पे उसके बीच क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मीन्स ये वाले जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी ए और बी सेम साइड का है इसलिए। ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अब मान लीजिए आगे पढ़ता हूँ, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे मान लीजिए कि A और B
वो एंगल से, उस दोनों का हम एडिशन करते हैं। अब एंगल का एडिशन हमें पता है 90 + 90, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख क्या दिया है 90 + 90, तो क्या होता है 180 होता है, ठीक है। और यहाँ पे दो एंगल से हम उसका एडिशन करते हैं C + D का। अब मान लीजिए कि अगर A + B की वैल्यू है वो छोटी है, कौन सी कंपैरिजन के साथ, C + D के हिसाब से, ठीक है। A + B की वैल्यू छोटी है, तो उस साइड जो भी दो लाइन है, अगर हम उस लाइन को दूर तक ले जाएंगे तो वो एक पॉइंट होगा जहां वो मिल जाएगी। ऐसी हमारे पोस्टुलेट 5 है वो कहाँ गया है, क्या कहा गया है, फिर से कह देता हूँ कि दो जो राइट एंगल है और लेफ्ट एंगल है, उस दोनों में हमें देखना है कि कौन सा एंगल के जो एडिशन है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। जो कम है वो जो दोनों लाइन्स है उसको जब हम दूर तक ले जाएंगे तो वो एक एंडिंग पॉइंट आके रुकेगी, वहाँ पे वो मीट करेगी, ठीक है। यही है हमारे पोस्टुलेट 5। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। इसमें दो ही एक्सरसाइज है 5.1 और 5.2, तो चैप्टर काफ़ी इजी रहेगा। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें स्टेटमेंट में हमें कहना है कि ट्रू ये या फॉल्स है, ठीक है, उसके रीजन के साथ। फर्स्ट वन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी अगर सिंगल पॉइंट है तो उसमें से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। हम चाहे तो कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट में, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। सेकंड है देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट है तो उसमें से बहुत सारी लाइनें, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस वो पास हो सकती है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो पॉइंट्स होते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन, तो ये फॉल्स है। नाउ द थर्ड वन, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। अब मान लीजिए कि ये कोई टर्मिनेटेड लाइन है, तो क्या हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ साइड? हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लर्न किया, तो ये ट्रू है, तो उसमें कोई रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, ट्रू, ठीक है। अब एरिया है, जो सर्कल का एरिया होता है वो रेडियस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है πr²। अगर तो रेडियस भी सेम होगी तो सर्कल भी सेम ही होंगे, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इन द फिगर इफ AB इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू XY, देन AB इज इक्वल टू XY। अब फिगर है वो आप सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। अब मान लीजिए ये तीन है लाइंस, यहाँ पे जो पहली लाइंस है उसके नाम है A और B, यहाँ पे P और Q और X और Y। तो ऐसा कह रहे कि AB इज इक्वल टू PQ है, AB इज इक्वल टू PQ है, तो और हाँ PQ इज इक्वल टू XY, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, देन AB इज इक्वल टू XY। AB की जो लाइन है वो XY की लाइन से इक्वल है, तो हाँ ये ट्रू है, क्योंकि अगर दोनों है वो दूसरी थिंग्स क्या इक्वल है, तो जो थर्ड वन है वो भी इक्वल ही होगा। हमने एग्जाम्स में ये हमने लर्न किया था। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें सभी की डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स आर नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब देखिए हम पहले डेफिनेशन देंगे, लेकिन उनमें से अगर कोई ऐसी कोई वर्ड है कि जिसको हमें पहले डिफाइन करना चाहिए तो उसको भी हमें डिफाइन करके हमें बताना है। फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है? पैरेलल हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रॉ किए वो क्या है? पैरेलल है, जो एक दूसरे के सामने है। लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट, वो कभी नहीं मिलती है, नेवर मीट।
दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। और जो दो लाइन है उसका अगर डिस्टेंस हम सभी जगह चेक करेंगे तो वो इक्वली होगा, कोई भी पॉइंट से चेक करेंगे तो। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो डेफिनेशन है उनमें से ऐसा कोई वर्ड आते हैं कि उसकी भी हमें समझ होनी चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे लाइंस और यहाँ पे पॉइंट कि वो हमें बताना है कि वो क्या है। अब लाइन से यहाँ पे देखिए, लाइंस में हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रेड लेंथ लेस लेंथ, यानी उसकी जो लेंथ है वो हम बहुत ही जितनी ज़्यादा हो सके उतनी उसकी लेंथ हो सकती है, लाइन की है वो, ठीक है। और जो पॉइंट है विच इज़ नो पार्ट, पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है, पॉइंट तो अकेला होता है, पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। नाउ द सेकंड वन, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलते हैं? A line meeting another line at a right angle is said to be perpendicular। अब देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर दो लाइन है वो कहीं पे मिलती है तो जो राइट एंगल अगर 90 का बनता है तो उस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, यानी दो लाइन से है तो एंगल होना चाहिए 90, सिर्फ इतना ही। अब इनमें से कौन कौन से वर्ड है जो हमें लर्न करने चाहिए? यहाँ पे लाइन है तो वो तो हमने आगे कह दिया। यहाँ पे एंगल, अच्छा ठीक है, एंगल में क्या कह सकते हैं कि एंगल में ऐसा कह सकते हैं टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम एंगल। अब देखिए यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे कोई सिंगल पॉइंट है तो उस सिंगल पॉइंट में से अगर दो लाइन है वो निकलती है तो उसका जो एंगल होता है वो भी 90 का ही होता है। तो हम एंगल को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब है लाइन सेगमेंट। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। हमें पता ही है कि लाइन का जब टर्मिनेटेड पॉइंट कहाँ पे आता है कि जब हम उसका कोई पॉइंट है वो हम इंडिकेट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी है तो क्या हो गया, लाइन के टू एंडिंग पॉइंट्स हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और इसमें क्या क्या वर्ड है, लाइन और पॉइंट, तो वो तो हमने आगे समझ लिए, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब है रेडियस ऑफ सर्कल। द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर, द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हमने ये सर्कल है वो ड्रॉ किया है तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस वो सेम होगी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है वो सेम होगी। तो हम सभी जगह रेडियस है वो इंडिकेट कर सकते हैं, यानी सर्कल की बाउंड्री के साथ साथ भी हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन से वर्ड है जो हमें लर्न करने हैं? एक है सर्कल और एक है पॉइंट। पॉइंट तो मैंने आपको कह दिया है। सर्कल है अ प्लेन सर्कुलर लूप विथ अ सेंटर। सर्कल को क्या कहेंगे कि कोई भी सेंटर है, ठीक है, उस सेंटर के साथ जो भी कोई भी प्लेन है तो उसको बोलेंगे सर्कल। तो ये हमें याद रखना है। नाउ द लास्ट वन, स्क्वेयर। अब स्क्वेयर क्या है कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल वो क्या है कि यहाँ पे कोई एक स्क्वेयर है तो यहाँ पे जो उसके एंगल होते हैं वो सभी सेम होते हैं, यानी 90 90 90 के, विथ ऑल साइड्स इक्वल साइड्स एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज अ स्क्वेयर। अब मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब स्क्वेयर क्या होता है कि स्क्वेयर ऐसा ही होता है। तो स्क्वेयर के जो एंगल बने होते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो उसके जो एंगल होते हैं वो सभी 90 90 90 के होते हैं, तो उसको स्क्वेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कीवर्ड हमें सिर्फ लर्न करना है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं कि कोई एक प्लेन है वो एंक्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स, कोई भी 4 साइड है, 1 2 3 और 4, तो वहाँ पे ऐसा जो बनते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल स्क्वेयर। तो ये था हमारा 5th डेफिनेशन वाला वर्ड स्क्वेयर। हम यहाँ तक रखेंगे, दूसरे लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।